नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका ऐसी न्यूज मध्य प्रदेश में। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि जो आदि सनातनी पूजा है वो है क्या आखिर में। मतलब जो इतने सारे धर्मगुरु हैं वो मतलब किसी भी देवता की भक्ति बता रहे हैं, कोई किसी की बता रहे हैं, लेकिन असल में आदि सनातनी पूजा है क्या और कौन रियल में वो करवा रहा है, ये सारी जानकारी आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी। दास का नाम अरुण दास है जी, और दास जो है जबलपुर से है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मतलब आज हम कहें जो हिंदू धर्म में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है, 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, लेकिन आपसे मेरा प्रश्न है कि आदि सनातन, मतलब हम मानते हैं कि जो हिंदू धर्म है वो आदि सनातन धर्म है, तो उस आदि सनातन धर्म की भक्ति को कौन बता रहा है और वो रियल में है क्या? देखिए क्या है कि वर्तमान में कोई तो राम जी को ही भक्ति बता रहा है, राम राम का मंत्र देता है, कोई जो है राधे राधे का मंत्र देता है, कोई ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस टाइप के मंत्रों का जाप करवा रहे हैं अपने शिष्यों से अन्य जो धर्म गुरु। जबकि यहाँ पर हम दूसरी साइड अगर देखें तो संत रामपाल जी महाराज जो आदि सनातनी भक्ति के जो शुरुआत से ही इसकी जो शुरुआत थी, यानी कि कबीर परमेश्वर से जो चलाया था, तो धर्मदास जी को भी वो मंत्र दिए थे जो आज संत रामपाल जी महाराज सबको दे रहे हैं, वो अपने शिष्यों को प्रदान कर रहे हैं। जो भी उनसे नाम दीक्षा लेता है उसका प्रमाण सहित ज्ञान बता करके संत रामपाल जी महाराज वो मंत्र देते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमारी आदि सनातनी जो सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म में पंचदेव साधना को बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है, और हमारे शंकराचार्य जी भी इस चीज को मानते हैं कि आज पंचदेव पूजा ही हमारे धर्म में चलती है, पंचदेव साधना जिसे कहते हैं वो क्या सदग्रंथों में इसका कोई प्रमाण है कि पंचदेवताओं की पूजा ही आदि सनातनी भक्ति है? हाँ जी, हमारे बहुत सारे सदग्रंथों में प्रमाण है जो कि आपको हम दिखाना चाहेंगे। जैसे कि ये रामचरितमानस है, रामचरितमानस के आप देखिए बाल कांड में, और दोहा नंबर इसके 256 पर अपन पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है, ये आप ये देख लीजिए दोहा। मंत्र परम लघु जासु बसही विधि हरि हर सुर सर्व, महामंत्र गजराज कहूं बस कर अंकुश के खर्व। अब देखिए, जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कोई एक ऐसा मंत्र है जिसके ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, अन्य सभी देवता उसके अधीन है, मतलब वो वश में है, ठीक है। तो वो मंत्र आज के दिन पे कौन दे रहा है ये अपन बताएंगे गुरु जी की दया से। ये देखिए शिव पुराण, ये संक्षिप्त शिव पुराण है, इसके अंदर भी हमारे शरीर में, जैसे कि आपको दिखाएंगे, जैसे चित्र देखेंगे आप, इस चित्र को देखने से आपको पता चलेगा ये एक मानव का शरीर है। इस मानव के शरीर में कमल चक्र बने होते हैं, जिसमें मूल कमल में गणेश जी का वास है। इस कमल की 4 पंखुड़ियां हैं, और दूसरा कमल है, इसको स्वाद कमल कहते हैं, इसकी 6 पंखुड़ियां हैं। ब्रह्मा जी और सावित्री जी का इसमें वास है। और नाभि कमल है, इसमें लक्ष्मी जी और विष्णु जी का वास है। और ये हृदय कमल में इसमें शंकर जी और पार्वती जी का इसमें वास है। और इसकी 12 पंखुड़ियां हैं, इसकी 8 पंखुड़ियां हैं, इसकी 6 पंखुड़ियां हैं। और इस कमल की पंखुड़ियां हैं, कंठ कमल कहा जाता है, इसमें देवी दुर्गा जी का वास है। तो यही हमारे पंचदेव साधना के देवता हैं, यही हमारे पंचदेव साधना आदि सनातनी पूजा जो है प्रथम चरण की, ये दीक्षा में मंत्र गुरु जी संत रामपाल जी महाराज देते हैं। अब आपको दिखाना चाहेंगे शिव पुराण। देखिए, इसका जिक्र हमारे शिव पुराण में भी है। संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ठीक है। आप देखिए प्रश्न नंबर 58 पर अपन देखते हैं। ये देखिए, ये लिखा है, शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार, ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्रार 6 स्थानों में क्रमशः विद्वेश्वर यानी यही शंकर जी, और जैसा कि अभी आपने चित्र में देखा, शंकर जी, पार्वती जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ईश, जीव आत्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इन सब में जो इनका जाप करता है
यही आदि सनातनी भक्ति आप देख रहे होंगे कि इसमें प्रमाण सहित आपको मिल रहा है। और देखिए आप, ये हमारा गरुड़ पुराण है, सरोद्धार गरुड़ पुराण, ठीक है। इसमें भी आप देखिए, इसके प्रश्न नंबर 238 पर अपन चलेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये भी वही 6 चक्रों की बात की जा रही है यहाँ पर भी। ये देखो, इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा अर्थात, ठीक है, और गुरु व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार में गणेश का, स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, और मणिपुर चक्र में इसमें है विष्णु जी का, अनाहत चक्र में शिव का, और विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, यहाँ दुर्गा जी का वास है, और आज्ञा चक्र में गुरु का, सहस्रार चक्र में सर्वव्यापी परम ब्रह्म परमात्मा का, परब्रह्म का ही चिंतन करना चाहिए। और देखिए आप, इसमें लिखा है कि जो सुखदेव ऋषि थे ना, सुखदेव ऋषि, सुख आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश करते थे। यही वास्तव में आदि सनातनी भक्ति है। ये देखिए, महापुरुषों को चाहिए प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए, जो कि संत रामपाल जी महाराज इनके मंत्र बताते हैं। अब और देखिए आप, ये हो गया, अपन ने देख लिया, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं घट रामायण। इसमें क्लियर माता देवी दुर्गा जी का भी नाम दिया गया है। ये घट रामायण है, तुलसीदास हाथ रस वाले की लिखी हुई है। इसमें आप देखो, आप 68 पृष्ठ पे अपन चलते हैं। इसमें क्लियरली माता का भी नाम दिया गया है। देखिए आप, ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है, इसको कहते हैं, ये मूल कमल है ये। तो इसमें लिखा है, गुदा कमल के का वर्णन करता हूँ। वहां पर 4 दल का कमल है, आपने देखा था 4 पंखुड़ियों का कमल है, और वहां पर गणपति जी यानी गणेश जी का निवास है, विचारा गया है। दूसरे चक्र का केंद्र यहाँ पर 6 पंखुड़ी का कमल है। उस स्थान पर ब्रह्मा जी का निवास करते हैं, ब्रह्मा जी, ठीक है। तीसरा कमल चक्र है 8 पंखुड़ियों वाला, और इसके समीप में विष्णु जी का निवास है। और हृदय चक्र है, यह 12 पंखुड़ियों का कमल है, इसे कैलाश कहा जाता है, यहाँ शिव जी का निवास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ कंठ कमल में 16 पंखुड़ियों का कमल है ये, और यहाँ पर जगदम्बा जी का निवास है, यानी दुर्गा जी का। और आगे सारी चीजें बताई गई है। तो सर, आपने बहुत सारे प्रमाण दिखा दिए जिनमें ये बताया कि जो आदि सनातन भक्ति है वो पंच देवताओं की भक्ति है। जो कमल चक्र बने हैं उनके मतलब उनमें जो देवी देवता निवास करते हैं उनकी भक्ति करनी है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन ऐसा धर्मगुरु है, मतलब जितने भी धर्मगुरु हैं, क्या वो पंच देवताओं की भक्ति बता रहे हैं? तो आपको दास ने पहले ही बताया था, कोई तो राम राम मंत्र देता है, कोई अपने अपने हिसाब से सब करवा रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर बात की जाए तो संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई भी पंचदेव साधना की पूजा शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि नहीं बता रहा है। लेकिन सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में तो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी इन सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, फिर वो कैसे इन पंच देवताओं की भक्ति बताने लगे? तो देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो है वो कबीरपंथी हैं। संत रामपाल जी महाराज यानी कि हमारे गुरुदेव जी जो है वो कबीर पंथ से वो हैं, ठीक है। तो कबीर पंथ जो है, तो हमारे जो गरीबदास जी महाराज हैं, जिनको परमात्मा आकर के मिले थे, गरीबदास जी महाराज ने गरीबदास जी महाराज जी से सीधे परमात्मा मिले थे कबीर साहब। उन्होंने गरीबदास जी महाराज को भी यही मंत्र दिए थे। प्रथम चरण की भक्ति है ये, प्रथम मंत्र है। 3 बार में दीक्षा का विधान है, जो कि कबीर सागर में लिखा हुआ है। धर्मदास जी को भी परमात्मा ने 3 बार में दीक्षा दी थी, जिसमें प्रथम चरण में जो है यही पंचदेव साधना के मंत्र दिए थे। क्या प्रमाण है कहीं कि संत गरीबदास जी महाराज को या धर्मदास जी को ये पंच देवताओं के ही मंत्र दिए गए हैं? हाँ, इसका प्रमाण भी है, और कबीर सागर में भी इसको बताया गया है। ये देखिए आप, ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई से प्रकाशित है। अब जैसे कोई 6 कमल की बात करता है, कोई 7 कमल की, तो यहाँ पर कबीर वाणी, ये आप देख सकते हैं कबीर साहब की वाणी। कबीर वाणी में कबीर साहब ने ये सभी कमलों की जानकारी दी है। यहाँ 9वां कमल तक भी बताया है। 111 पृष्ठ नंबर है ये कबीर वाणी बोध सागर, कबीर सागर में। यहाँ पूरे उनके जाप भी लिखे हैं कि ब्रह्मा जी के 6000 जाप हैं, यहाँ गणेश जी के 600 जाप हैं,
यहाँ बताया है कि विष्णु जी के 6000 जाप हैं, यहाँ बताया है शिव जी के इनके भी 6000 जाप हैं, और यहाँ माता के भी बताए हैं। मतलब ये सभी के जाप करने के आदेश हैं, बताया जाता है, जो कि धर्मदास जी ने भी किया था। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो कबीरपंथी हैं। अब संत रामपाल जी महाराज कबीर जी के विपरीत थोड़ी ना जाएंगे, वो भी तो वही बताएंगे जो कबीर साहब ने बताया था। मंदिर में जाने के लिए मना करते हैं या जोत जलाने से मना करते हैं कि भाई इन देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी है, फिर ये क्या कारण है? देखिए, असल में आदि सनातनी भक्ति विधि तो यही है। आप देख रहे हो लोग मंदिर भी जा रहे हैं, सब जगह भटक रहे हैं, फिर भी आप सोच रहे हो कि मंदिर में क्या है, आखिर में मंदिर में भगवान की मूर्ति है ना। तो अपन कहते हैं कि भगवान को जो है, हम हृदय में जो विराजमान भगवान है उनको क्यों नहीं देख रहे, उनको भी तो देखना चाहिए ना। जो विधि शास्त्रों में लिखी है वो करने से लाभ होगा। मंदिर जाना मना नहीं करते गुरुजी, लेकिन क्या है कि मंदिर जाने से वहां पर तीर्थ स्थल है, यहाँ पर मंदिर में जो है मूर्तियां हैं, सिर्फ भगवान की मूर्ति अनादरणीय नहीं है। गुरुजी ने बताया अनादरणीय कोई भी चीज मूर्ति नहीं है, लेकिन जो मूर्ति है वो भगवान वाला काम नहीं कर सकती। जैसे कि मान लो कोई विष्णु जी की पूजा कर रहा है, अब विष्णु जी की मूर्ति वो रखे हुए और विष्णु जी वहां से चले आए, तो क्या वो मूर्ति के पास बैठा रहेगा या विष्णु जी के पास जाएगा, दौड़ के चरण पकड़ेगा, क्या करेगा आप बताइए? विष्णु जी के पास ही जाएंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि वो जो मूर्ति थी वो स्वरूप है भगवान का सिर्फ, और जो भगवान जो काम कर सकते हैं वो मूर्ति नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है, जैसे एक सेब है, सेब की मूर्ति है, वो मूर्ति सेब की आपकी भूख नहीं बुझा सकती, ना ही आपको कोई सेब वाला लाभ दे सकती है, केवल वो सेब की मूर्ति है। उससे ये पता चलता है कि सेब कैसा होता है, उसके क्या गुण है, लेकिन उसको पाने की विधि अलग है। अब भगवान विष्णु जी की अगर मान लो मूर्ति है, भगवान विष्णु जी को पाने की विधि अलग है, जो उनने बता रखा है। अभी आपने सभी शास्त्रों में प्रमाण देख लिया, और सुखदेव ऋषि जैसे ऋषि भी यही भक्ति बताया करते थे, आपने गरुड़ पुराण में देख लिया। तो वही संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, तो क्या अलग कर रहे हैं? वो तो वही बता रहे हैं, अपने शास्त्रों से ही प्रमाणित बता रहे हैं। जैसा कि आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, जैसे ये है श्रीमद् भगवत गीता जी, ये गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23 है, जिसमें बताया जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को। 24 में बताया इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, और ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। अब देखिए, जो अपने तरीके से मनमाना किसी भी देवता की या किसी भी देवी की अपने तरीके से पूजा करता है, शास्त्रों के आधार पर नहीं, मनमाना जो करता है, जैसे कि मन में आया तो जैसा आया वैसा कर लिया, कोई ने कहा व्रत कर लिया तो व्रत कर लिया, मतलब मनमाना। तो इसमें भी भगवान ने क्लियर किया है, आप देखिए इसमें ये है 9वां अध्याय, ठीक है। ये बताया भगवान ने, क्या बताया 9वें अध्याय के ये 23वें श्लोक में, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है। क्या है? अविधि अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि भगवान ये इस बात को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लोग कर रहे हैं मनमाना। इसी का परिणाम ये है कि किसी को भी सुख और लाभ और भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है। और संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं, जैसे कि अभी आपने प्रमाण देख ही लिया, तो इसके कारण से उनके शिष्यों को लाभ होते हैं और भगवान की प्राप्ति भी होगी। अच्छा, हम ये कैसे माने कि संत रामपाल जी महाराज जी भी वही पंचदेवी देवताओं के ही मंत्र बता रहे हैं, उसका मतलब क्या कहीं और भी प्रमाण है? हाँ, हमारे गुरुजी जो है संत गरीबदास जी महाराज जी का एक अमर ग्रंथ साहिब है। अमर ग्रंथ साहिब के एक अंग आता है, जिसमें अंग आता है ब्रह्म वेदी, उसको कहते हैं। ब्रह्म वेदी में ही बताए हैं, इनके मूल कमल में गणेश जी का वास है, स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी का वास है, नाभि कमल में विष्णु जी का वास है और लक्ष्मी जी का, और हृदय कमल में शंकर जी पार्वती जी का वास है, और कंठ कमल में दुर्गा जी का वास है। अगर ये बहुत बार गुरुजी ने अपने सत्संगों में भी इन मंत्रों को डिक्लेयर किया है, सबको बताया है कि ये वो मंत्र हैं। लेकिन जब तक गुरुजी से आप नाम दीक्षा नहीं लोगे
तो तब तक वो मंत्र काम नहीं करेंगे। भले आप कोई सुन भी ले गुरु जी से और खुद जाप करने लगे तो ऐसा भी नहीं होगा। उसके लिए जब तक आप प्रॉपरली संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं लेंगे तब तक वो मंत्र काम नहीं करेंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने सुना अरुण जी ने ये स्पष्ट किया कि जो सनातनी पूजा है, आदि सनातनी पूजा, वो है पंच देवताओं की भक्ति करना। और बाकी जो धर्मगुरु हैं वो केवल नाम लेते हैं, लेकिन उनकी जो भक्ति है वो कोई नहीं करवा रहा। केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं जिन्होंने पंच देवी देवताओं की भक्ति बताई। क्योंकि मंत्र तो जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है उन्हें मंत्र पता है, लेकिन जिन्होंने नाम नहीं लिया है उनके लिए भी इन्होंने प्रमाण दे दिए कि कबीर सागर में और साथ में संत गरीबदास जी महाराज जी का जो अमर ग्रंथ है उसमें भी प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज जी इन पंच देवी देवताओं की ही भक्ति प्रथम चरण में देते हैं। बाद में जो 3 चरण में नाम दीक्षा इन्होंने बताया है उसे बाद में क्लियर करते हैं, जिनसे हमारा मोक्ष होता है। तो यदि आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ये ज्ञान सही है, उस पर आप विचार मंथन करें और फिर उनके ज्ञान को समझकर उनसे नाम दीक्षा लें। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश। धन्यवाद।